गाइज आज हम पढ़ने वाले हैं 15 जनवरी 2017 का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स मेक अ कंप्यूटर टू परफॉर्म कंप्लीटली डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क एट द सेम टाइम। इनमें से कौन सी वो कंप्यूटर की विशेषता है जो कि कंप्यूटर में अलग अलग तरह के कामों को एक ही टाइम में करने के योग्य बनाता है। पहला है रिलायबिलिटी, दूसरा है डिलीजेंस, तीसरा वर्सेटिलिटी और चौथा है एक्यूरेसी। सो गाइस कंप्यूटर की जो वर्सेटिलिटी होती है मतलब विविधता, जो कंप्यूटर की यह कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कंप्यूटर को अलग अलग तरह के कामों को एक ही टाइम में करने के लायक बनाता है। राइट, सो आंसर होगा इसका थर्ड नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस प्रोड्यूसेस अ हाई क्वालिटी ग्राफिक्स और ड्राइंग्स यूजिंग इंक पेन। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट या आउटपुट डिवाइस है जो इंक पेन का इस्तेमाल करके उच्च गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स या ड्राइंग को बनाता है। पहला स्कैनर, दूसरा ओसीआर, तीसरा लेजर प्रिंटर और चौथा है प्लॉटर। सो गाइस हमने ये पढ़ा हुआ है, ग्राफिक्स की प्रिंटिंग करने का काम कौन करता है, ये करता है प्लॉटर। राइट, तो इसका आंसर होगा चौथे नंबर का प्लॉटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड कैटेगरी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम बस। इनमें से कौन सी कंप्यूटर की वैलिड सिस्टम बस की श्रेणी नहीं है। पहला कैरेक्टर बस, दूसरा डेटा बस, तीसरा एड्रेस बस और चौथा है कंट्रोल बस। तो इस बसेस क्या होती हैं, कंप्यूटर सिस्टम बस क्या होती है, ये हम किसी पर्टिकुलर वीडियो में सारा इसका डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम इसका डायरेक्टली आंसर जानते हैं। कंप्यूटर सिस्टम बस का एक टाइप या कैटेगरी यह नहीं है कैरेक्टर बस। राइट, डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस होती है, पर कैरेक्टर बस करके कोई भी बसेस नहीं होती है। तो इसका आंसर होगा पहले नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इनमें से कौन सा कथन गलत है। द नंबर ऑफ वर्ड्स इन अ वर्ड इज कॉल्ड वर्ड साइज। एक वर्ड में वर्ड्स की संख्या वर्ड साइज कहलाती है। दूसरा, द साइज ऑफ इंपॉर्टेंट सीपीयू रजिस्टर्स इज सेम एज द वर्ड साइज। सीपीयू रजिस्टर्स की साइज वर्ड साइज के बराबर होती है। तीसरा है वर्ड साइज ऑफ अ सीपीयू कैन नॉट बी मोर देन 32 बिट्स। एक सीपीयू में वर्ड की साइज 32 बिट्स से ज्यादा नहीं हो सकती है। चौथा है वर्ड साइज रिफर्स टू द नंबर ऑफ बिट्स प्रोसेस्ड बाय द सीपीयू इन वन गो। मतलब सीपीयू के द्वारा प्रोसेस करे गए बिट्स की संख्या वर्ड साइज कहलाती है। तो गाइस यहाँ पर गलत कथन है तीसरे नंबर का। द वर्ड साइज ऑफ अ सीपीयू कैन नॉट बी मोर देन 32 बिट्स। सीपीयू में एक वर्ड की साइज 32 बिट्स से ज्यादा नहीं हो सकती, लेकिन हो सकती है 32 बिट्स से ज्यादा भी एक वर्ड की साइज हो सकती है। राइट, सो आंसर होगा इसका तीसरे नंबर का। यह वाला कथन इसका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉट एन ऑक्सिलरी मेमोरी। ऑक्सिलरी मेमोरी इनमें से कौन सी नहीं है। पहला एस रैम, दूसरा हार्ड डिस्क, तीसरा डीवीडी और चौथा है ब्लूरे डिस्क। तो ऑक्सिलरी मेमोरी मतलब होता है सेकेंडरी मेमोरी। राइट, अब सेकेंडरी मेमोरी इनमें से कौन सी नहीं है। पहला आंसर इसका पहला होगा एस रैम, क्योंकि एस रैम आता है रैम के अंतर्गत और रैम है एक प्राइमरी मेमोरी। राइट, बाकी हार्ड डिस्क, डीवीडी और ब्लूटूथ डिस्क ये तीनों सेकेंडरी मेमोरी है, सेकेंडरी यानी ऑक्सिलरी मेमोरी। राइट, सो आंसर होगा इसका पहले नंबर का एस रैम। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आउटपुट डिवाइसेस इज नॉइसी। इनमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस नॉइसी मतलब हल्ला करने वाली है, स्लो है, काम धीमी है, एंड एबल टू प्रिंट ओनली लो रिजोल्यूशन ग्राफिक्स विथ लिमिटेड कलर। लिमिटेड कलर के साथ लो रिजोल्यूशन वाले ग्राफिक्स को ही प्रिंट कर सकती है। पहला लेजर प्रिंटर, दूसरा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, तीसरा प्लॉटर और चौथा है वीडियो। तो गाइस यहाँ इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है जो शोर भी करती है, इसके अलावा वो ज्यादा कलर का यूज भी नहीं कर सकती, और उसके अलावा लो रिजोल्यूशन वाले जो ग्राफिक्स होते हैं केवल उन्हें ही प्रिंट कर सकती है। तो गाइस यहाँ पर इसका आंसर है दूसरे नंबर का डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये सिर्फ लो रेजोल्यूशन वाले ग्राफिक्स को ही प्रिंट करता है। इसके अलावा जब इस मशीन से प्रिंटिंग होती है या इस प्रिंटर से प्रिंटिंग होती है तो वो बहुत ही शोर करने वाली होती है। राइट, सो आंसर होगा इसका दूसरे नंबर का। अब इस प्रिंटर क्या होते हैं और कौन से प्रिंटर किस कैटेगरी में आते हैं, ये किसी हम प्रिंटर वाली पर्टिकुलर वीडियो में पढ़ेंगे। राइट, सो यहाँ डायरेक्टली आंसर याद रखिए तो क्वेश्चन के हिसाब से कि इसका आंसर है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फ्लैट बेड प्रिंटर इज ट्रू। प्लॉटर के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है। फ्लैट बेड प्लॉटर हैज अ वर्टिकल फ्लैट सरफेस ऑन विच अ पेपर इज फिक्स्ड। फ्लैट बेड प्लॉटर में एक लंबवत समतल सतह होती है जिस पर एक पेपर फिक्स होता है। दूसरा है इन फ्लैट बेड प्लॉटर पेपर रिमेन्स स्टेशनरी एंड द पेन इज माउंटेड ऑन अ मूविंग कैरेज। फ्लैट बेड प्लॉटर में पेपर स्थिर होता है और पेन एक गतिशील कैरियर्स पर लगा होता है। तीसरा है इन फ्लैट बेड प्लॉटर पेन रिमेन्स स्टेशनरी एंड द पेपर इज माउंटेड ऑन अ मूविंग कैरियज। मतलब कि फ्लैट बेड प्लॉटर में पेन स्थिर होता है और पेपर एक गतिशील कैरियर्स पर लगा होता है।
चौथा है द फ्लैटबेड प्लॉटर हैज अ ड्रम दैट रोटेट्स बैक एंड फोर्थ टू मूव द पेपर। फ्लैटबेड प्लॉटर में एक ड्रम होता है जो पेपर को सरकाने के लिए आगे पीछे होता रहता है। तो यहाँ इनमें से दूसरे नंबर का कथन सही होगा। इन फ्लैटबेड प्लॉटर पेपर रिमेन्स स्टेशनरी, मतलब पेपर स्थिर रहता है और जो पेन होता है वो मूव करते हुए प्रिंट करता है, राइट। सो आंसर होगा इसका दूसरे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट मेमोरी एड्रेस दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ मेमोरी एड्रेस रजिस्टर ऑफ 16 बिट्स इज। 16 बिट मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में स्टोर हो सकने वाला सबसे बड़ी मेमोरी इनमें से कौन सी होगी। पहली 32,768, दूसरी 65,535, तीसरी 65,536 और चौथी है 32,768। तो ये एम क्या होता है, मतलब मेमोरी एड्रेस रजिस्टर क्या होता है, इसके बारे में हम किसी दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल में ये क्वेश्चन आंसर वाली सीरीज चल रही है, तो हम डायरेक्टली इनका आंसर ही पढ़ेंगे ताकि कम टाइम में जल्दी से सॉल्व हो जाए, राइट। सो आंसर होगा इसका दूसरे नंबर का 65,535, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम्स इनटू मशीन कोड्स। इनमें से किसका यूज करा जाता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड्स में चेंज करने के लिए। पहला असेंबलर का, दूसरा कंपाइलर का, तीसरा इंटरप्रेटर का और चौथा है लोडर का। गाइस हमने लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होते हैं इसके बारे में एक पर्टिकुलर वीडियो बनाई हुई है, उसे आप चैनल पर जाके चेकआउट कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ पर आंसर होगा इसका हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड्स में चेंज करने का कंपाइलर। कंपाइलर का काम होता है जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में चेंज करता है, राइट। सो आंसर होगा दूसरे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मल्टी यूजर एंड मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा मल्टीटास्किंग और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। पहला यूनिक्स, दूसरा विंडोज एक्सपी, तीसरा है विंडोज 7 और चौथा है डॉस। तो गाइस यहाँ पर यूनिक्स मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग दोनों प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, राइट। सो आंसर होगा इसका पहले नंबर का। अब सेम वही है कि हम यहाँ डायरेक्टली आंसर ही पढ़ रहे हैं, जो भी इसकी वीडियोस होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की वो हम किसी दूसरी पर्टिकुलर वीडियो रहेगी उसमें आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग यूटिलिटी सॉफ्टवेयर डिटेक्ट्स स्कैटर्ड फाइल कंटेंट्स एंड मूव देम टुगेदर टू इंक्रीज एफिशिएंसी। इनमें से कौन से एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जो बिखरी हुई फाइलों को डिटेक्ट करता है और उन्हें इकट्ठा करके सही तरीके से जमा देता है। पहला है विंडोज फायरवॉल, दूसरा है डिस्क डीफ्रैगमेंटर, तीसरा है डिस्क क्लीनर और चौथा है फाइल मैनेजर। सो गाइस यहाँ पर डिस्क डीफ्रैगमेंटर हमने पिछली भी कुछ वीडियोस में पढ़ा हुआ है कि डिस्क डीफ्रैगमेंटर का काम होता है वो जो स्कैटर्ड, मतलब कि पजल्ड जो फाइल्स या कॉन्टेंट्स डला हुआ है उन्हें वो डिटेक्ट करता है, देखता है और उसके अलावा उन्हें सही तरीके से जमा देता है, right? So next question है guys, which of the following Windows feature allows the user to revert their computer's states to that of a previous state। इनमें से कौन सा कंप्यूटर फीचर है जो यूजर को उसी जो स्टार्टिंग उसकी स्टेट होती है, मतलब कंप्यूटर की जो स्टार्टिंग स्टेट होती है उसी में वापस जाने के लिए यूज करी जाती है। पहला सिस्टम रीस्टोर, दूसरा सिस्टम रीस्टार्ट, तीसरा ओएलई और चौथा है क्रिएशन ऑफ मल्टीपल यूजर अकाउंट्स। गाइस यदि हमारी जो सपोज हमने कोई डिवाइस यूज करना इस्तेमाल चालू करा, अब हमें हमने उसमें कुछ सेटिंग्स में बदलाव कर लिया या कुछ भी उसमें फाइल वगैरह डाल ली, तो वह कौन सा फीचर होता है जिसकी मदद से हम पहले वाली स्थिति में जा सकते हैं। तो ये होता है सिस्टम रीस्टोर। सिस्टम रीस्टोर से हम अपनी जो भी एप्स इंस्टॉल एप्स हैं, सेटिंग्स है, उन सबको वापस प्रीवियस स्टेट में ला सकते हैं, राइट। तो आंसर होगा इसका पहले नंबर का सिस्टम रीस्टोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्टरनेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अ 64 टेराबाइट मेमोरी। इनमें से 64 टेराबाइट मेमोरी को और हम किस रूप में लिख सकते हैं। पहला 65,536 GB, दूसरा 65,536 MB, तीसरा 65,768 MB और चौथा है 32,768 KB। तो यहाँ पर 64 TB मतलब टेराबाइट, इसे हम और किस फॉर्म में लिख सकते हैं, MB, KB या GB। तो जो मेमोरी यूनिट्स होती हैं वो कितनी टेराबाइट, कितने गीगाबाइट या MB, GB जो सब ये सिस्टम होता है, उससे इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोस्ट डली हुई है, उस पर मैं आप जाकर मेमोरी यूनिट्स के बारे में बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पर जो 64 टेराबाइट है इसे हमें इन तीनों में चेंज करके देखना होगा, मतलब MB में, GB में और KB में, तब हमें पता चलेगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है, राइट। सो इसके लिए हम कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। यहाँ कैलकुलेटर में जैसे 64 टेराबाइट है, अब एक टेराबाइट में 1024 GB होता है, देन 64 टेराबाइट मतलब कि 1024 मल्टीप्लाई 64, राइट। तो जैसे हमने मल्टीप्लाई किया यहाँ आया आंसर 65,536 और यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला आंसर जो 65,536 GB आ रहा है, मतलब कि हम 64 टेराबाइट को 65,536 GB भी लिख सकते हैं। सो आंसर होगा पहले नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर अ हार्ड डिस्क कंसिस्टिंग
ऑफ 10 रिकॉर्डिंग सरफेस। एक हार्ड डिस्क है जिसमें 10 रिकॉर्डिंग की सरफेस है। इफ ईच सरफेस इज डिवाइडेड इनटू 16 ट्रैक्स, मतलब हर एक सरफेस 16 ट्रैक में बांटी गई है। ईच ट्रैक इज डिवाइडेड इनटू 8 सेक्टर्स, हर एक ट्रैक 8 सेक्टर्स में बटा है। और हर एंड ईच सेक्टर कंसिस्ट ऑफ 4 ब्लॉक और 512 बाइट ईच। और हर एक सेक्टर 4 ब्लॉक में बटा हुआ है 512 बाइट्स के 4 ब्लॉक्स, राइट। देन द टोटल नंबर ऑफ सिलेंडर इज, अब इसमें टोटल सिलेंडर्स की नंबर क्या होगी? पहला 4, दूसरा 8, तीसरा 10 और चौथा है 16। तो गाइस ये ट्रैक सरफेस ये चीजें हम कुछ दूसरी पर्टिकुलर वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि अगर यहाँ हम पढ़ेंगे तो काफी लंबी हो जाएगी और इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन भी क्रिएट होगा, राइट। सो यहाँ हम डायरेक्टली आंसर पढ़ते हैं। इसका आंसर होगा, यहाँ टोटल नंबर्स होंगे सिलेंडर की 16, राइट। सो आंसर होगा इसका चौथे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेस्पेक्ट टू फाइल सिस्टम एनटीएफएस स्टैंड्स फॉर। फाइल सिस्टम के संदर्भ में एनटीएफएस का फुल फॉर्म क्या है? पहला न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, दूसरा न्यू टीसीपी फाइल सिस्टम, तीसरा नेटवर्क फाइल सिस्टम, चौथा है न्यू ट्रैफिक फाइल सिस्टम। तो इस एनटीएफएस का फुल फॉर्म होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। ये हमने पिछली भी कई सारे क्वेश्चंस पेपर में सॉल्व करा हुआ है। आंसर होगा पहले नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर मैक्सिमाइजिंग अ विंडो द मैक्सिमाइज बटन इज चेंज्ड इनटू ब्लैंक बटन। इस मैक्सिमाइज विंडो एक्टिव हो जाने के बाद में ये जो मैक्सिमाइज बटन होता है वो किस में चेंज हो जाता है? पहला मिनिमाइज में, दूसरा क्लोज, तीसरा स्प्लिट और चौथा है रिस्टोर। तो इस मैक्सिमाइज या रिस्टोराइज बटन क्या होता है? सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है। सो ऊपर राइट कॉर्नर में आप देखेंगे यहाँ 3 कंट्रोल बटन है। पहला क्लोज बटन होता है, दूसरा मैक्सिमाइज और तीसरा होता है मिनिमाइज। देन अगर पहले वाला मैक्सिमाइज पर हमने क्लिक कर दिया, देन यहाँ पर क्या होगा? ये विंडो हो गई रिस्टोर। अब हमें वापस करना है तो ये मैक्सिमाइज हो गया। सो यहाँ मैक्सिमाइज या रिस्टोर एक ही बटन से करा जाता है। आंसर होगा इसका चौथे नंबर का रिस्टोर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग अप द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू मेमोरी इज। ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में लाने की प्रोसेस क्या कहलाती है? पहला रिज्यूमिंग, दूसरा बूटिंग, तीसरा डाउनलोडिंग और चौथा होता है रिस्टोरिंग। सो इस ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में, मेमोरी मतलब रैम में लाने की प्रोसेस कहलाती है बूटिंग, राइट। सो आंसर होगा इसका दूसरे नंबर का। अब बूटिंग क्या होती है, इसके कौन कौन से टाइप होते हैं, ये हम किसी पर्टिकुलर वीडियो में पढ़ेंगे। अभी इसका आंसर याद रखिएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में लाने की प्रोसेस कहलाती है बूटिंग, राइट। विंडोज और डॉस का बाय सिस्टम टूल कौन सा है जो एक वॉल्यूम की फाइल की सिस्टम इंटीग्रिटी की जांच करता है? सो यह होता है CHK DSK करके, राइट। सो आंसर होगा इसका तीसरे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड आईपी एड्रेस। इनमें से कौन सा वैलिड आईपी एड्रेस नहीं है? डायरेक्टली हम आंसर की तरफ बढ़ते हैं। इसमें वैलिड आईपी एड्रेस जो थर्ड नंबर का दिख रहा है ऑप्शन, वो नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पुट्स योर ओपन डॉक्यूमेंट्स एंड प्रोग्राम्स ऑन योर हार्ड डिस्क एंड देन टर्न ऑफ योर कंप्यूटर। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपके जो डॉक्यूमेंट या प्रोग्राम्स खुले हुए हैं उन्हें हार्ड डिस्क में डालता है और उसके बाद बंद होता है? पहला हाइबरनेशन, दूसरा है स्लीप, तीसरा है लॉग और चौथा है स्विच यूजर। सो यहाँ पर हाइबरनेशन करके एक ऑप्शन होता है जो आपके खुले हुए प्रोग्राम्स को या डॉक्यूमेंट्स को हार्ड डिस्क में रखता है, देन उसके बाद कंप्यूटर को बंद करता है, राइट। सो आंसर होगा फर्स्ट नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्पेशल विंडो विच रिक्वायर्स इनपुट फ्रॉम द यूजर बिफोर प्रोसीडिंग इज कॉल्ड। एक विशेष विंडो जिसे आगे बढ़ने से पहले यूजर द्वारा कमांड दिए जानी आवश्यक होती है, वह क्या कहलाती है? पहला डायलॉग बॉक्स, दूसरा पॉपअप लिस्ट, तीसरा है लिस्ट बॉक्स और चौथा है रेडियो बटन। तो इस जब भी हम कुछ काम कर रहे होते हैं और बीच में अगर कोई डायलॉग बॉक्स आता है तो उसमें हम जब तक कमांड नहीं देते हैं जब तक वह आगे नहीं बढ़ती है। सो आंसर होगा इसका पहले नंबर का डायलॉग बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग covertly gathers user information through the user's internet connection usually for advertising purpose। So, इनमें से वह कौन सा कंपोनेंट है जो यूजर की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू एडवर्टाइजिंग पर्पज से? पहला वायरस, दूसरा फिशिंग अटैक, तीसरा है स्पाईवेयर और चौथा है वॉर। तो ये हमने पहले पढ़ा हुआ है किसी वीडियो में कि स्पाईवेयर होते हैं जो यूजर के डेटा को कलेक्ट करते हैं इंटरनेट के थ्रू। स्पाईवेयर के अंदर कुकीज आती हैं। कुकीज के बारे में अभी हमने काफी पढ़ा हुआ है कि कुकीज करती हैं इंटरनेट पर जो यूजर जा रहा है उसके बारे में उसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको इकट्ठा करता है, राइट। तो आंसर इसका होगा तीसरे नंबर का स्पाईवेयर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल पैनल आइटम्स कैन बी यूज्ड टू चेंज द थीम एंड डेस्कटॉप बैकग्राउंड। इनमें से कौन से फीचर का यूज करा जाता है कंट्रोल पैनल के अंदर जो डेस्कटॉप की थीम या बैकग्राउंड को चेंज करता है? पहला है प्रोग्राम्स, दूसरा है सिस्टम एंड सिक्योरिटी, तीसरा है अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन, चौथा है क्लॉक लैंग्वेज एंड रीजन। सो गाइस सिस्टम की जो बैकग्राउंड होता है उसे चेंज करना है अगर हमें कंट्रोल पैनल में जाके, तो कंट्रोल पैनल में जाने के बाद हमें अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन ऑप्शन पर जाना होगा।
राइट, सो आंसर होगा थर्ड नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विंडोज एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स स्टार्ट स्टॉप्स एंड कॉन्फ़िगर्स विंडोज सर्विसेज। इनमें से कौन सा विंडोज एडमिनिस्ट्रेटर टूल है जो सर्विसेज को स्टार्ट करता है, स्टॉप करता है या फिर कॉन्फ़िगर करता है? पहला सर्विसेज, दूसरा परफॉर्मेंस मॉनिटर, तीसरा कंप्यूटर मैनेजमेंट और चौथा है टास्क शेड्यूलर। सो गाइस यहाँ पर सर्विसेज करके एक फीचर होता है, या कहना चाहिए विंडोज का एडमिनिस्ट्रेटिव टूल होता है, मतलब जो विंडोज का मेन यूजर होता है, जहां से यूजर सर्विसेज को स्टॉप, स्टार्ट या फिर उसमें कॉन्फ़िगर करता है। सो आंसर होगा इसका पहले नंबर का सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिजोल्यूशन ऑफ ग्राफिक्स मॉनिटर सिग्निफाइज द नंबर ऑफ ब्लैंक ऑन द एंटायर स्क्रीन। ग्राफिक्स मॉनिटर का रिजोल्यूशन पूरे स्क्रीन पर खालिस्तान की संख्याओं को दर्शाता है। पहला हॉरिजॉन्टल लाइंस को, दूसरा डॉट्स यानी पिक्सेल्स को, तीसरा वर्टिकल लाइंस को, चौथा डायगोनल लाइंस को। तो यहाँ पर पूरे मॉनिटर पे जो दिखाई देते हैं डॉट्स यानी कि पिक्सल कहलाते हैं। राइट, आंसर होगा इसका दूसरे नंबर का। नेक्स्ट है शॉर्टकट की टू लॉन्च इन प्राइवेट ब्राउजिंग यूजिंग इंटरनेट एक्सप्लोरर इज। इनमें से कौन से शॉर्टकट की का यूज करके हम इंटरनेट एक्सप्लोरर में इन प्राइवेट ब्राउजिंग को ऑन कर? पहला है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई को, दूसरा कंट्रोल प्लस आई, तीसरा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी और चौथा है अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस पी। सो गाइस यहाँ पर अगर हमें इंटरनेट एक्सप्लोरर में इन प्राइवेट ब्राउजिंग को लॉन्च करना है तो उसके लिए हमें यूज करना होगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, इस शॉर्ट की कॉम्बिनेशन का। राइट, सो आंसर होगा थर्ड नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइल सर्चिंग अ फाइल थ्रू पैटर्न मैचिंग द वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर क्वेश्चन मार्क स्टैंड्स फॉर। पैटर्न मिलान के संबंध में या माध्यम से फाइल सर्च करने में वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर क्वेश्चन मार्क का अर्थ क्या होता है? पहला टू और मोर कैरेक्टर्स मतलब दो या दो से अधिक कैरेक्टर्स, दूसरा वन और मोर कैरेक्टर्स मतलब एक या एक से ज्यादा कैरेक्टर्स, तीसरा जीरो और मोर कैरेक्टर्स मतलब जीरो या उससे ज्यादा कैरेक्टर्स और चौथा है अ सिंगल कैरेक्टर, सिर्फ एक कैरेक्टर। तो गाइस जो पैटर्न मैचिंग फाइल सिस्टम होता है उसमें वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर, इसका मतलब होता है क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है अ सिंगल कैरेक्टर, मतलब एक अक्षर। राइट, सो आंसर होगा चौथे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रिस्पेक्ट टू फाइल सिस्टम द फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ। फाइल सिस्टम के संबंध में पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है? पहला प्राइमरी डॉक्यूमेंट डॉक फॉर्मेट, दूसरा प्राइमरी डेटा फाइल, तीसरा प्रैक्टिकल डेटा फाइल, चौथा है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। जैसे हमने पीडीएफ का फुल फॉर्म पहले भी पढ़ा हुआ है, इसके अलावा एक इंस्टाग्राम पोस्ट में भी पीडीएफ का फुल फॉर्म आपको मिल जाएगा, सो वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। उसका फुल फॉर्म, पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। राइट, आंसर होगा तीसरे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल फॉर्मेट्स कैन बी यूज्ड टू सेंड अ फाइल फोल्डर कंटेनिंग मल्टीपल फाइल्स एज अ सिंगल फाइल अटैचमेंट थ्रू ईमेल। यदि हमें ईमेल में अटैचमेंट के थ्रू एक फाइल बनाकर, मतलब काफी सारी मल्टीपल फाइल्स को एक सिंगल फाइल बनाकर भेजना है तो हम इसमें से किसका यूज करेंगे? पहला पीएस का, दूसरा पीडीएफ का, तीसरा जिप का और चौथा एमपीजी का। सो गाइस यहाँ पर हम जिप फाइल फॉर्मेट का यूज करके हम मल्टीपल फाइल्स को एक सिंगल फाइल बनाकर ईमेल के थ्रू भेज सकते हैं। राइट, सो आंसर होगा इसका तीसरे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट मैच फॉर द फाइल सर्च क्वेरी फाइल स्टार नेम डॉट पीडीएफ। सो इनमें से कौन सा विकल्प फाइल सर्च क्वेरी के लिए फाइल स्टार नेम डॉट पीडीएफ का सही मिलान नहीं है? पहला फाइल नेम डॉट पीडीएफ, दूसरा फाइल वन नेम डॉट पीडीएफ, तीसरा फाइल नेम वन डॉट पीडीएफ, चौथा है फाइल वन टू नेम डॉट पीडीएफ। सो गाइस यहाँ पर स्टार जो लगा हुआ है फाइल डॉट स्टार मतलब फाइल स्टार नेम डॉट पीडीएफ, जो स्टार की जगह पर कुछ हो सकता है, इसके आगे पीछे नहीं। राइट, सो इसका जो आंसर लिखा हुआ है इसमें, अगर स्टार की जगह पे कुछ नहीं करना है तो उसमें फाइल नेम डॉट पीडीएफ लिख सकते हैं, और ये स्टार की जगह पे वन टू या कुछ और लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर वन टू और फोर ये तीन ऑप्शन सही होंगे, पर फाइल नेम वन डॉट पीडीएफ ये नहीं लिख सकते। राइट, तो आंसर होगा इसका तीसरे नंबर का फाइल नेम वन डॉट पीडीएफ, ये सही मिलान नहीं है फाइल सर्च क्वेरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोल्डर एंड फाइल्स इन अ विंडोज सिस्टम आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ स्ट्रक्चर। विंडोज सिस्टम में फाइल और फोल्डर्स खालिस्तान स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज होते हैं। पहला लाइनियर में, दूसरा ट्री में, तीसरा डायरेक्टेड ग्राफ में और चौथा अनडायरेक्टेड ग्राफ में। सो यहाँ पर गाइस जो फाइल और फोल्डर होते हैं वो ट्री स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज होते हैं। राइट, सो आंसर होगा दूसरे नंबर का ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ फाइल्स कैन बी एनक्रिप्टेड इनटू विंडोज एनक्रिप्टेड फाइल सिस्टम। फाइल्स की निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी विंडोज एनक्रिप्टेड फाइल सिस्टम में एनक्रिप्ट की जाती है? पहला रूट डायरेक्टरीज, दूसरा सिस्टम फाइल्स, तीसरा स्पार्स फाइल्स और चौथा है कंप्रेस्ड फाइल। मतलब कि जो विंडोज एनक्रिप्टेड फाइल सिस्टम होता है उसमें फाइल फाइल की कौन सी कैटेगरी एनक्रिप्टेड करी जाती है? सो आंसर होगा इसका तीसरे नंबर का स्पार्स फाइल्स। राइट, आंसर इसका थर्ड नंबर का गाइस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है टू एंड अ पैराग्राफ इन एमएस वर्ड प्रेस ब्लैंक की। अगर हमें एक एमएस वर्ड में पैराग्राफ को खत्म करना है तो कौन सा की दबाना होगा? पहला एस्केप, दूसरा एंटर, तीसरा टैब और चौथा स्पेस बार। तो एक पैराग्राफ खत्म खत्म करने के लिए वर्ड में हमें एंटर की दबाना होगा। तो आंसर होगा इसका दूसरे नंबर का एंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ टेक्स्ट अलाइनमेंट अलाइंस टेक्स्ट टू बोथ लेफ्ट एंड राइट मार्जिन। इनमें से टेक्स्ट अलाइनमेंट की कौन सी जो कैटेगरी होती है जो टेक्स्ट को दोनों साइड से मतलब लेफ्ट और राइट दोनों साइड से जस्टिफाई करती है, सॉरी अलाइनमेंट करती है? पहला लेफ्ट, दूसरा राइट, तीसरा सेंटर, चौथा जस्टिफाई। तो इस दोनों साइड से एक सीध में मिलाना टेक्स्ट को मतलब कहलाता है जस्टिफाई। अब इसे यूज कैसे करा जाता है? भाई सभी आपको दिख रहा होगा टेक्स्ट यहाँ लेफ्ट साइड से तो एक सीध में जा रहा है पर राइट साइड से एक सीध में नहीं है। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई कौन सी कैटेगरी है जिससे देखिए ये दोनों साइड से एक सीध में आ जाता है। सो भाई कैटेगरी है जस्टिफाई। जस्टिफाई का यूज करके हम दोनों साइड से एक सीध में मिला सकते हैं, राइट? सो यहाँ आंसर होगा चौथे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्टकट की टू ओपन अ न्यू डॉक्यूमेंट इज। एक नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या होगी? पहला कंट्रोल प्लस एन, दूसरा अल्ट प्लस एन, तीसरा अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एफ और चौथा है कंट्रोल प्लस एफ। तो गाइस यदि हमें नया विंडो नया डॉक्यूमेंट खोलना है तो उसके लिए हमें शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एन का यूज करना होगा, राइट? नेक्स्ट है क्लिकिंग सिमल्टेनियसली 3 टाइम्स इन अ पैराग्राफ विल सेलेक्ट। मतलब लगातार 3 बार एक पैराग्राफ पर क्लिक करने से क्या होगा? पहला द होल पैराग्राफ, मतलब कि पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। दूसरा है द फर्स्ट वर्ड ऑफ द पैराग्राफ, मतलब पैराग्राफ का केवल पहला वर्ड ही सिलेक्ट होगा। तीसरा फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ, पैराग्राफ का पहला सेंटेंस सिलेक्ट होगा। और चौथा है लास्ट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ, पैराग्राफ का लास्ट सेंटेंस सिलेक्ट होगा। तो यदि हम एमएस वर्ड है या कोई और डॉक्यूमेंट खुला हुआ है, अगर उसमें हम 3 बार लगातार जल्दी जल्दी किसी पैराग्राफ पर सिलेक्ट क्लिक करते हैं देन पूरा का पूरा पैराग्राफ एक बार में सिलेक्ट हो जाता है, राइट? सो आंसर होगा इसका पहले नंबर का द होल पैराग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वर्ड टेबल इज फॉल्स। वर्ड टेबल के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? पहला अ वर्ड में हैव ऑड नंबर ऑफ रोज एंड इवन नंबर्स ऑफ कॉलम। एक वर्ड में ऑड नंबर में रोज और इवन नंबर्स में कॉलम हो सकते हैं, ये बिल्कुल सही है, राइट? मतलब ऑड और इवन नंबर में अगर हमें रो कॉलम जो भी चाहिए वो हो सकते हैं। इसके अलावा अ टेबल में हैव इवन नंबर्स ऑफ रोज एंड ऑड नंबर्स ऑफ कॉलम, मतलब उस टेबल में इवन नंबर्स में रोज और ऑड नंबर्स में कॉलम हो सकते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है द कॉन्स्टिट्यूट ऑफ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सेल्स ऑफ अ टेबल कैन बी मर्ज्ड। जैसे सपोज यहाँ पर एक टेबल दी गई है, सो यहाँ पर पूछा गया है कि वर्टिकली अगर सेलों को मिलाकर एक बनाना है या फिर हॉरिजॉन्टली मिला के एक करना है तो इसे किया जा सकता है। सो ये जो तीसरे नंबर का ऑप्शन है ये भी बिल्कुल सही है, करा जा सकता है। इसके अलावा टू डायगोनल सेल्स ऑफ अ टेबल कैन बी मर्ज्ड, मतलब कि एक टेबल में जैसे यहाँ पर डायगोनली जैसे ये वन नंबर की सेल है, इसके अलावा ये 4 नंबर की सेल है, तो ये 1 और 4 नंबर की सेल को मिलाकर एक करा जा सकता है। तो गाइस ये कथन बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टली वर्टिकली तो सेल को मर्ज करा जा सकता है पर डायगोनली सेल्स को मर्ज नहीं करा जा सकता। सो आंसर होगा इसका चौथे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द पॉइंट एंड इंच। इनमें से पॉइंट और इंच के बीच में कौन सा सेंटेंस सही होगा, रिलेशनशिप सही होगा? पहला 1 पॉइंट इज इक्वल टू 1/72 इंच, दूसरा 1 पॉइंट इज इक्वल टू 1/18 इंच, तीसरा है 12 पॉइंट इज इक्वल टू 1 इंच, चौथा है 36 पॉइंट इज इक्वल टू 1 इंच। तो इस पॉइंट क्या होता है? यहाँ आप वर्ड में देखेंगे, यहाँ ऊपर साइड साइज ली हुई होती है वर्ड की, यहाँ 11 पॉइंट, 12 पॉइंट, 14 पॉइंट, 16 पॉइंट, इस तरह से 72 पॉइंट तक लिखी हुई है। अब यहाँ 72 पॉइंट बराबर होता है 1 इंच। अब यहाँ अगर आप पहले वाले सेंटेंस में देखेंगे तो इसको उल्टा लिखा गया है, 72 पॉइंट की जगह 1 पॉइंट इज इक्वल टू 1/72 इंच, राइट? अगर हम इसे कन्वर्ट करें वैसा तो 72 पॉइंट बराबर 1 इंच ही लिखा जा सकता है। तो आंसर इसका पहले नंबर का सही होगा, 72 पॉइंट इज इक्वल टू 1 इंच, राइट? आंसर होगा इसका पहले नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपन ऑफिस कैल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ओपन ऑफिस कैल्क इनमें से किसका एग्जाम्पल है? ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है गाइस। ऑप्शन है स्प्रेडशीट, दूसरा वर्ड प्रोसेसर, तीसरा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, चौथा है डेटाबेस। गाइस ओपन ऑफिस कैल्क एक प्रकार का स्प्रेडशीट है, राइट? सो आंसर होगा पहले नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज जनरली यूज्ड टू क्रिएट लेवल्स दैट स्पैन मल्टीपल कॉलम्स। निम्नलिखित में से कौन सा फीचर आमतौर पर उन लेवल्स को बनाने में प्रयोग किया जाता है जिनका विस्तार मल्टीपल कॉलम्स में होता है? पहला रैप टेक्स्ट, दूसरा मर्ज एंड सेंटर, तीसरा है टेक्स्ट डायरेक्शन, चौथा है श्रिंक टू फिट। फिट वैसे जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, अब यहाँ पर एक लेवल बनानी है जो देखो ये जो पहली सेल है ये ज्यादा स्थान घेर रही है, राइट? सो यहाँ पूछा गया है इससे अगर चारों सेल को मिलाकर एक करना है तो ये किस फीचर द्वारा करा जा सकता है?
सो इन चारों सेल को मिलाकर एक करना मतलब मर्ज एंड सेंटर, राइट। सो यहाँ देखिए मैंने जैसे ही मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक करा, चारों मतलब जो पहली सेल थी वहां से चारों सेल तक मिलके एक हो गई और वो टेक्स्ट पूरा लेवल के रूप में एक सेल में आ गया, राइट। सो यहाँ पर क्वेश्चन में भी वही पूछा गया है, इसका आंसर होगा मर्ज एंड सेंटर, राइट। सो आंसर होगा दूसरे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, assuming number values in the cell A1 and A2 as 10 and 15 respectively, the value of the Excel expression if A1 minus A2, तो A या B, राइट। यहाँ पर A1 और A2 में 10 और 15 ये दोनों वैल्यूज दी गई हैं। अगर हम ये फॉर्मूला लगाते तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? तो इसे हम एक्सेल में पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पहली सेल में लिखा हुआ है 10, दूसरे में लिखा हुआ है 15। अब हमें फॉर्मूला लगाना है, एफ ब्रैकेट ओपन ए माइनस बी कॉमा, अगर ये जो कंडीशन दी गई है ये सही है तो आंसर आना चाहिए ए, राइट। और यदि ये कंडीशन गलत है तो आंसर आना चाहिए बी। जैसे हम ऐसे एंटर करेंगे तो यहाँ आया ए आंसर, राइट। सो यहाँ ऑब्जेक्ट में ये आंसर देखते हैं, हाँ ये तीसरे नंबर पर दिया गया है, राइट। सो इसका आंसर होगा ए। अब गाइस ये एफ फॉर्मूला क्या है, ये जो ऑप्शन मतलब हमने एक्सप्रेशन यूज करा है और उसका रिजल्ट ए आया तो किस तरह से आया है, ये हम इफ वाली एक वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पढ़ाना थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा, राइट। तो यहाँ आप आंसर को याद रखिएगा कि आंसर इस तरह के क्वेश्चन में ए आएगा, या जो भी वैल्यूज कुछ और होंगी पर इस तरह सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो आंसर होगा थर्ड नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेस ब्लैंक की टू कैंसिल द वैल्यू ऑफ अ सेल बीइंग एडिटेड। यदि किसी सेल को एडिटेड करा जा रहा है तो उसे एस्केप करने के लिए मतलब कैंसिल करने के लिए हम कौन सी की का यूज कर सकते हैं? पहला एंटर का, दूसरा टैब का, तीसरा एस्केप का और चौथा कंट्रोल का। So, यदि कोई कमांड दी जाती है, कोई सेल एडिट करी जाती है तो उसके लिए हम एस्केप की का यूज करते हैं। जैसे हम एस्केप दबाएंगे वो कमांड कैंसिल हो जाएगी, राइट। सो आंसर होगा तीसरे नंबर का। Next question is the display value of a cell containing the Excel expression is equal to 10 minus 10 divided by 2 plus 8। ये जो Excel expression दिया गया है इसका आंसर क्या होगा? गाइस यहाँ पर मैंने पहले भी बताया हुआ है कि Excel expression कुछ भी हो, मतलब कि जो हम पढ़ते हैं बोर्ड मास में, पहले ब्रैकेट सॉल्व भी किया, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस, सेम यहाँ भी हमें वही सॉल्व करना है। सो यहाँ मैं डायरेक्टली आंसर बता रहा हूँ, ये आपको सॉल्व करके देखिएगा। इसका आंसर होगा 13, राइट। अब 13 कैसे आया वो आपको सॉल्व करके देखना है, और हाँ ये सॉल्व करने के बाद आपको एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर इसका सॉल्यूशन लिखना है, राइट। वो बड़े आसानी से टाइप कर सकते हैं, हम बताने की जरूरत नहीं है। सो इसको सॉल्व करके आप सॉल्यूशन इसका कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, देखते हैं कौन कौन सॉल्व करके देखता है इसको, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, assuming the contents of the cell A1 B1 C1 16 8 and 2, the display value of cell containing the formula। एक फॉर्मूला दिया गया है A1 B1 C1 के लिए, कुछ वैल्यूज भी दी गई है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो यहाँ मैं डायरेक्टली आंसर ही बता रहा हूँ, इसका आंसर होगा 1, राइट। अगर यहाँ देखा जाए A1 डिवाइडेड बाई B1 और डिवाइडेड बाई C1, तो 16/8/2, अगर इसे हम डिवाइड भी करते हैं तो आंसर होगा एक ही आएगा, मतलब 16 को 8 से डिवाइड किया तो 2 आया और 2 को 2 से डिवाइड किया तो 1 आया, राइट। तो आंसर होगा पहले नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर सॉर्टिंग एक्सेल डेटा which of the following is not a valid option for sort on field in the sort windows। एक्सेल डेटा को सॉर्ट करने के लिए सॉर्ट ऑन फील्ड में सॉर्ट विंडो में कौन सा ऑप्शन नहीं आता है? पहला वैल्यूज, दूसरा सेल कलर, तीसरा फॉन्ट कलर और चौथा है सेल विड्थ। तो यदि अगर हमें सॉर्ट ऑप्शन का यूज करना है, अब सॉर्ट ऑप्शन यूज कहाँ से करा जाता है? यहाँ आप देखेंगे एक्सेल और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस खुल रहे हैं। सो यहाँ यहाँ सॉर्ट में जाके जैसे मैंने फिल्टर पर क्लिक किया, यहाँ देखिएगा एक एरो आ रहा है, एरो के बाद में यहाँ पे कुछ चीजें आ रही है, जैसे सॉर्ट बाई कलर से तो करा जा सकता है, राइट। और इसके अलावा हम इसे वैल्यूज के हिसाब से, कलर के हिसाब से, फॉन्ट के हिसाब से कर सकते हैं, पर सेल की विड्थ मतलब जो सेल की चौड़ाई होती है उसके हिसाब से हम इसे फिल्टर नहीं कर सकते, राइट। सो आंसर होगा इसका चौथे नंबर का, कि सॉर्ट ऑन फिल्टर में सॉर्ट विंडोज में जो ऑप्शन आते हैं उसमें सेल विड्थ नहीं होता है। तो आंसर होगा चौथे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेल टूल्स कैन बी यूज्ड इफ यू नो द रिजल्ट। इनमें से कौन सा एक्सेल टूल का यूज करा जाता है यदि आप रिजल्ट जानते हैं, बट यू आर नॉट श्योर व्हाट इनपुट वैल्यूज विल बी रिक्वायर्ड इन द फॉर्मूला टू गेट द दैट रिजल्ट। लेकिन आप नहीं जानते हैं कि उसमें कौन सी वैल्यूज की जरूरत जरूरत होगी, इस फॉर्मूला में कौन सी वैल्यू की जरूरत होगी रिजल्ट लाने के लिए, राइट। पहला सिनेरियो मैनेजर, दूसरा गोल सीक, तीसरा डेटा टेबल, चौथा है डेटा वैलिडेशन। सो गाइस आपको यदि पता है कि रिजल्ट क्या चाहिए, पर उस रिजल्ट को लाने के लिए उस फॉर्मूला में कौन सी एंट्री को लाना ऐड करना होगा, सो इससे यूज करते हैं हम, इसके लिए यूज करते हैं गोल सीक, राइट। सो आंसर होगा इसका दूसरे नंबर का। नेक्स्ट है, टोटल नंबर्स ऑफ लेयर्स इन ओएसआई रेफरेंस मॉडल। ओएसआई रेफरेंस मॉडल में कुल कितनी लेयर्स होती हैं? पहला 4, दूसरा 5, तीसरा 7 और चौथा है 9।
तो OSI रेफरेंस मॉडल में टोटल 7 लेयर्स होती हैं। अब वो 7 लेयर्स कौन-कौन सी है उसका मॉडल आपको एक पिरामिड वो आपको इंस्टाग्राम हैंडल पे डला हुआ मिल जाएगा, उसको ज़रूर चेकआउट करिएगा। सारी 7 लेयर्स वहाँ पर आपको पढ़ने को मिल जाएँगी, राइट? सो आंसर यहाँ पर होगा OSI रेफरेंस मॉडल की 7 लेयर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर नेटवर्क द फुल फॉर्म ऑफ VPN। VPN का फुल फॉर्म क्या है कंप्यूटर नेटवर्क के संदर्भ में? पहला वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, दूसरा वर्चुअल पब्लिक नेटवर्क, तीसरा वर्चुअल पाथ नेम, तीसरा है वॉलेटाइल पाथ नेम। सो इस VPN का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, राइट? सो आंसर होगा पहले नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेब सर्च इंजन डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप करा गया सर्च इंजन कौन सा है? पहला याहू, दूसरा अल्टा विस्टा, तीसरा है विंग और चौथा है गूगल। सो गाइस यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप करा गया सर्च इंजन है विंग, राइट? सो आंसर होगा तीसरे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क टोपोलॉजीज ऑल वर्क स्टेशंस आर कनेक्टेड टू अ सिंगल केबल। इनमें से कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी में सभी वर्क स्टेशन एक सिंगल केबल से जुड़े होते हैं? पहला बस में, दूसरा मैश, तीसरा रिंग और चौथा स्टार। तो गाइस यहाँ पर बस टोपोलॉजी होती है जिसमें सारे वर्क स्टेशन एक सिंगल लाइन से जुड़े होते हैं, राइट? सो आंसर होगा पहले नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल फ्रेम सिंक्रोनाइजेशन, फ्लो कंट्रोल एंड एरर चेकिंग। निम्नलिखित में से कौन सा फ्रेम सिंक्रोनाइजेशन, फ्लो कंट्रोल और एरर चेकिंग को कंट्रोल करता है? पहला मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर मतलब MAC, दूसरा लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर यानी कि LLC, तीसरा ट्रांसपोर्ट लेयर और चौथा है नेटवर्क लेयर। तो इस यहाँ पर जो लेयर दी गई है ये सारी OSI रेफरेंस मॉडल की ही लेयर्स हैं, राइट? सो यहाँ पर पूछा गया है कि फ्रेम सिंक्रोनाइजेशन, फ्लो कंट्रोल और एरर चेकिंग को कौन कंट्रोल करता है? तो इस यहाँ पर ये कंट्रोल करता है लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर मतलब कि LLC, राइट? आंसर होगा दूसरे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लास C IP एड्रेस। इनमें से कौन सा क्लास C का IP एड्रेस है? तो इस डायरेक्टली मैं यहाँ आंसर बता रहा हूँ। क्लास C का IP एड्रेस है दूसरे नंबर का 192.15.10.1, राइट? सो यहाँ पर 15 जनवरी 2017 की सेकंड शिफ्ट के सारे क्वेश्चन पेपर हमारे क्वेश्चन पेपर के सारे क्वेश्चन 52 क्वेश्चन जो है वो सारे यहाँ पर सॉल्व हो चुके हैं, राइट? कोई भी क्वेरी होती है इसके अलावा वीडियो में जो मैंने बीच में बताया हुआ है कि आपको कमेंट में क्या करना है वो आप जरूर करिएगा। देन मैं देखता हूँ आप में से कितने लोगों ने यहाँ पर सॉल्व करा हुआ है, राइट? देन मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर में।